श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। ऐसे में अगर सोमवार की अष्टमी का योग अगर सावन में बने तो उसका लाभ सभी शिव भक्त प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, सोमवार की अष्टमी वह दिन होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन कहलाता है और इस दिन की गई पूजन अर्चन का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। सोमवार अष्टमी वर्ष में 3 से 4 बार ही आती है। ऐसे में इस दिन किए गए उपायों का फल आपको अधिकता में प्राप्त होता है और इस दिन उपाय सभी करना चाहते हैं। हम आपको बता दें, सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त 2024 को भारतीय समय अनुसार सुबह 7:56 से हो रही है। 12 अगस्त को सोमवार का दिन है। सुबह 7:56 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर होगा। अर्थात अगर आप अष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, आप व्रत 13 अगस्त मंगलवार को रख सकते हैं। पर अगर आप सोमवार अष्टमी के उपाय करना चाहते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने का मौका आपको बार बार नहीं मिल पाता है, वर्ष में 3 से 4 बार ही मौका मिलता है, उन उपायों को आप 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी को सुबह 8 बजे के बाद दिन भर कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी में किए जाने वाले 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। और यह हमारा सोमवार अष्टमी के उपायों का पहला वीडियो है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाना चाहते हैं, हम 3 से 4 पार्ट लाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी अवश्य टाइप कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले शिव महापुराण कथाओं में सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय बताया था, जिसे करने के लिए आपको 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है और 1 सफ़ेद पुष्प लेना है। अब आप 5 वृक्ष कौन कौन से हैं जिनकी पत्तियां ले सकते हैं? आप पीपल, बरगद, बेलपत्र, शमी पत्र, पान या फिर आम या फिर आंवला, इनमें से आप धतूरा की भी ले सकते हैं। कोई भी 5 वृक्षों की पत्तियां ले सकते हैं। आप कनेर के पेड़ की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपको 5 अलग अलग वृक्षों की एक पत्ती, मतलब कुल मिला के 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है और 1 सफ़ेद पुष्प जो भोलेनाथ को अर्पित किया जा सकता है, वह 1 सफ़ेद पुष्प लेना है। अब आपको 5 वृक्षों की पत्तियां लेने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आप अपने हाथ में 5 पत्तियां लीजिए, 1 सफ़ेद पुष्प लीजिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर सभी चीज़ें अर्पित कर दें। कोई नियम नहीं बताया गुरुजी ने कि पत्तियों की डंडी कहाँ होना चाहिए, किस साइड मुख होना चाहिए। बस आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इतना मात्र कर देने से आपकी जो भी कामना है वह भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। यह उपाय भी गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी को करने को कहा है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक काफ़ी सरल और आसान उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार की अष्टमी आए, मतलब आप 12 अगस्त को सुबह 8 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हैं। सिर्फ इतना करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना हाथ रखना है, हाथ का स्पर्श करना है। स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। आप चाहो तो नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और अपने दिल की बात महादेव से बोल देना है, माता अशोक सुंदरी से बोल देना है। गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विवाह नहीं हो, अगर सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के हाथ पर स्पर्श करते हुए वह अपनी बात महादेव से कहता है तो विवाह होकर ही रहता है, काफ़ी अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अगर लड़का या लड़की वह स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वह स्वयं का हाथ रखते हुए उपाय कर सकते हैं। अगर उनके निमित्त उनके घर का कोई सदस्य यह उपाय करना चाहता है तो वह उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकता है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने विशेष तिथियों में रुद्राक्ष सिद्ध करने का एक सरल और आसान तरीका बताया है।
अब आपके पास जो रुद्राक्ष है आप उसे सिद्ध कर सकते हैं और आप अपने घर पर ही सिद्ध कर सकते हैं। और सावन सोमवार अष्टमी की तिथि भी वही दिन है जिस दिन आपको अपने घर पर ही अपने रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। यह रुद्राक्ष सीहोर का है या फिर कहीं और का भी है, कोई भी रुद्राक्ष हो उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपका पहना हुआ रुद्राक्ष है उसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय, यह प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सावन में किया जाता है, वो भी ऐसा सावन जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। मतलब 72 वर्षों के बाद आपको यह रुद्राक्ष सिद्ध करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी ने कहा कुछ विशेष तिथियां होती हैं सावन में जिनमें आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। अब तिथियां कौन कौन सी हैं आप वह समझ लीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी और त्रयोदशी। तो अष्टमी की तिथि है तो आप 8 बजे के बाद अपने रुद्राक्ष को सिद्ध करना शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको एक रुद्राक्ष को अपनी कटोरी में ले लेना है। यदि एक से अधिक रुद्राक्ष हैं तो भी आप उसी कटोरी में एक से अधिक रुद्राक्ष रख सकते हैं और सभी रुद्राक्ष को आप एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। कटोरी में रुद्राक्ष रखने के बाद आपको 7 बार जल उनके ऊपर डालना है। रुद्राक्ष में 7 बार जल डालने के बाद 5 बार दूध डालना है। जब आप दूध भी 5 बार डाल देंगे तो 2 बार आपको गाय का देसी घी रुद्राक्ष के ऊपर डालना है। इसके बाद धूप बत्ती या गूगल किसी का भी उपयोग करते हुए आपको धूप करना है, मतलब धुआं रुद्राक्ष में लग जाए। इस प्रकार से आप धुआं कर सकते हैं, धूप दे सकते हैं। आप जैसे आरती देते हैं भगवान को वैसे ही आप धुआं को भी रुद्राक्ष के साइड मोड़ सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको उस रुद्राक्ष को अपने पास रख लेना है। गुरुजी ने कहा अगर धारण करते हो तो धारण कर सकते हैं, पूजन के स्थान में रखते हो तो वहाँ पर रख सकते हैं। वह रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है और हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, हमें सफलता प्रदान करने वाला होता है, हमारी कामना पूर्ति करने वाला होता है। इसलिए आपको इस सावन की अष्टमी तिथि में यह विशेष प्रयोग अपने घर पर ही अवश्य करना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में बताया गया गुरुजी का सोमवार अष्टमी का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा था अगर कोई कामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, घर में बीमारियां चल रही हो, कष्ट चल रहा हो, धन संपदा की कमी बनी हुई हो, घर में पैसा आ नहीं रहा हो, तो आपको एक कलश जल लेकर शिव मंदिर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले आप गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करें, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करें, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करें, उसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर जल अर्पित करें। और कलश का बचा हुआ जल अब आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको ऐसा ही करना है। यह उपाय रोज नहीं करना है, सिर्फ सोमवार की अष्टमी जैसी विशेष तिथियों में ही यह उपाय किया जाता है। जो कलश में जल बचा है उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। 1 मिनट आपको वहीं पर रुकना है। 1 मिनट तक आपको वहीं पर बैठकर या खड़े होकर जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था के अनुसार आपको 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप सावन के सोमवार अष्टमी या फिर कोई भी विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचाएं। जब आप 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देंगे उसके बाद अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। सीहोर कुबेरेश्वर धाम की पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शमी पत्र से जुड़े एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको इस सोमवार की अष्टमी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। शमी पत्र को आपको देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है। कब और कैसे चढ़ाना चाहिए जो कि गुरुजी ने जानकारी दी है इस प्रकार है। तो आपको शिवलिंग पर संपूर्ण स्नान कर देना है, शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। मतलब आप जल से स्नान करा दें, उसके बाद श्रृंगार जैसा आप करते हैं, पुष्पों से करना चाहते हैं तो उससे कर दें, चंदन लगा के करना चाहते हैं तो उससे कर दें। इसके बाद आपको शमी पत्र को माता पार्वती के हस्तकमल में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से माता पार्वती आपकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव के कानों तक पहुंचा देती है और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि 3 से 4 दिन लेट चल रहे हैं,
तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ज़रूर, भले ही आपको 3 से 4 दिनों बाद मिले, पर हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। अगर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा होगा तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।